Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue the previous paper, sample paper, जो हम yesterday भी discuss, जो हमने कल discuss करा था. आज हम section C करेंगे, जिसमें हम poetry section को करेंगे और उसके बाद later we will discuss the textbooks, Flamingo and Vistas. तो बच्चों हमने कल देखा था कि यहाँ पे ये दो हमारे एक्सट्रैक्ट आए थे और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम. एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द जो आपको बेस्ट आते हैं वही आप जो है पहले अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस. क्लियर? और उसके बाद देखेंगे कि किसकी मार्किंग कैसे है. जैसे रीडिंग सेक्शन हमने करा था बच्चों, तो रीडिंग सेक्शन में आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं. सेक्शन बी होता है आपका एडवांस्ड राइटिंग स्किल होता है, जिसमें आपके लेटर राइटिंग होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, नोटिस होते हैं, उसमें भी आप लोग जो है नंबर गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है आपका सी सेक्शन, दैट इज आपका जिसमें दोनों बुक्स आती हैं आपके टेक्स्ट बुक, फ्लैमिंगो और विस्टास. तो पहले हमारा पोएट्री सेक्शन आता है जिसमें एक्सट्रैक्ट आता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो इट इज वेरी इजी कि आपको जो है आंसर देने, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं और आंसर भी जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट देने होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जाम. क्लियर? तो मार्किंग हमने कल डिस्कस करी थी कि किसने से 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है, 24 मार्क्स का आपका बी सेक्शन होता है और सी सेक्शन टोटल आपका 36 होता है. फ्लैमिंगो 24 मार्क्स का होता है क्योंकि इसमें पोएट्री सेक्शन भी होता है आपका फ्लैमिंगो बुक में, और दूसरा आपका जो है 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं. विस्टार से भी आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लेटर डिस्कस करेंगे सेक्शन बी. सेक्शन सी आज हम पोएट्री सेक्शन करेंगे. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों. तो पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आपकी जो है बच्चों 5 पोम्स आएंगी, जिसमें से 2 पोम जो है कीपिंग क्वाइट और दूसरी ए थिंग ऑफ ब्यूटी. ऑलरेडी हमने सेक्शन सी में देखा था कि एग्जाम में किस तरह से जो है एक्सट्रैक्ट 2 आए थे और हमने बताया था आपको हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बुक पोम कौन सी है, नेम ऑफ द पोम एंड नेम ऑफ द पोएट. क्लियर? तो पहले हम आज 5 पोम को जो है एक आपकी जो है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम आउट ऑफ कोर्स है. 5 पोम जो है आपके सिलेबस में. तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं. जब तक आपको थीम ऑफ द पोम या आपको समरी ऑफ द पोम पता नहीं होगी तो आप जो है इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? तो फर्स्ट पोम है आपकी माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास. तो पहले जो है आपके इनके जो है पोएटस का या पोएट का नाम भी याद होना चाहिए. तो फर्स्ट पोम इज योर माय मदर एट 66, कमला दास. इंडियन ऑथर हैं कमला दास. उन्होंने ये पोम लिखी थी जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था कि वो एजिंग हो रही है, 66 ईयर्स की हो गई हैं. तो उनको एक होता है ना, थोड़ा सा वरीड हो गई थी, चिंता हो गई थी उनको, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है मदर के साथ. तो थीम क्या है बच्चों? एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. तो ये हमारे बीच की एक जो है पोम है माय मदर एट 66. और सबको पता है कि मदर के साथ क्या बॉन्ड होता है अपने बच्चे का, चाइल्ड का. एंड हर चाइल्ड आर द थीम्स इन द पोएट्री. तो यहाँ पे इन दोनों के जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, उसको लेके यहाँ पे पोम लिखी है माय मदर एट 66. My mother at 66, the poem reflects on their strong bond and affection while describing the speaker's observation of their mother's physical and emotional changes as she ages. और आपको पता है कि किस तरह से वो एयरपोर्ट में जा रहे थे, तब एट द टाइम उन्होंने जो है ऑब्जर्व करा कि उनकी मदर जो है किस तरह से ओल्ड हो रही हैं. तो एक उनके अंदर जो है क्योंकि बॉन्ड होता है एक मदर का, अपनी सारी बातें आप किससे शेयर करते हैं, मदर से करते हैं. तो उनका भी एक जो है अफेक्शन था, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था, एक बॉन्ड था. तो उनको जो है फिजिकली और इमोशनली उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस ली थी, उनको ऑब्जर्व करा था, उनको देख के वो यहाँ पे माय मदर एट 66 में आपको बताया गया है. क्लियर? तो एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड आर द थीम्स इन द पोएट्री. तो अगर आपको पता है कि भाई पोएम का हमारा थीम क्या है, क्या बताया गया है यहाँ पे,
पोएट ने या पोएटस ने, तो आपको पूरी पोम जो है इजीली जो है समझ में आती है। क्लियर? तो while describing the speaker's observation of their mother's physical and emotional changes as the ages, look at the summary. तो summary क्या है? This is the touching poem written by Indian poet कमला दास। तो कोई भी पोम जो आप पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि नेम द पोम एंड द पोएट। तो इसमें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस पोम में से ये एक्सट्रैक्ट है, और जो है आप लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास, या पोम का नाम माय मदर एट 66, या आप ऐसे लिख सकते हैं नेम ऑफ द पोम इज माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, who wrote under the pen name of Madhavi Putti. In this poem, she describes her feeling. क्या describe किया है उन्होंने? अपनी feelings of love and attachment towards her aging mother. जो उनकी mother old हो रही है, day by day जो है उनको लग रहा है कि उनकी mother क्या हो रही है? old हो रही है। तो उनकी अपनी feelings क्या है towards her mother, अपनी mother की तरफ जो feelings हैं उनकी, और love है, affection है, उसको उन्होंने यहाँ पे पोम के थ्रू डिस्क्राइब किया है। Once a poet, अब let's see the summary. Once the poet went to visit her mother. एक बारी में भी यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि पोएट कहाँ रहती थी, हॉस्टल में रहती थी, मे बी वो घर में नहीं रहती थी, बाहर रहती थी। तो once the poet went to visit her mother, अपनी मदर को विजिट करने गई। She was on her way back to the airport to return to कोचीन। तो एक क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि कहाँ जा रही थी वो? कोचीन। She looked at her mother who was seated beside her in the car. और उन्होंने क्या करा, यहाँ पे कमला दास के लिए यूज हुआ है she looked at her mother, उन्होंने अपनी मदर को देखा जो कहाँ बैठी थी? beside में, साथ में बैठी थी कार में। who was seated beside her in the car. Her mother had dozed off to sleep. कई बार आपने देखा होगा कि आपके अगर ग्रैंड मदर जो है आपके साथ जा रही हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सफर करते समय जो है नींद में जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हर मदर हैड डोज्ड ऑफ टू स्लीप, तो नींद आने लगती है थकावट के कारण, और मे भी जो है एज के वजह से हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर है वो क्या कर रही है? सो रही है। एंड हर एजिंग फेस वाज स्मोकिंग इन कलर लाइक ऐश। अब उन्होंने अपनी मदर के फेस को, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि मदर के फेस को किससे कंपेयर करा उन्होंने? ऐश से। ऐश कैसी होती है बच्चों? राख से जो है, स्मोकी इन कलर लाइक ऐश। हर माउथ वाज ओपन। तो आपने देखा होगा कई बार जो है बस में ट्रैवल करते हैं, या आपने देखा होगा कि जो ओल्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सोते हैं, और माउथ क्या रहता है उनका? ओपन रहता है, खुला रहता है। तो हर माउथ वाज ओपन। तो उन्होंने देखा जो उनकी मदर थी सीटेड बिसाइड हर इन द कार, उनका भी माउथ कैसा था? ओपन था। हर माउथ वाज ओपन एंड शी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी। और ऐसा लग रहा था क्योंकि इतनी वीक हो गई थी, इनका पेल फेस था, जैसे यहाँ पे उन्होंने स्मोकी लाइक ऐश से कंपेयर किया है, तो कैसा था? कैसा लग रही थी वो? एज ए डेड बॉडी की तरह उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया। द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड। अब उनको रियलाइज हो रहा था कि उनकी मदर जो है क्या हो गई हैं? बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं। किसको लग रहा था बच्चों? पोएटस को। और पोएटस कौन है इसकी? कमला दास। She felt pain and sympathy for her. तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी फीलिंग बताई है मदर के कितना अफेक्शन है, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने देखा कि अरे भाई उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं, तो उनका क्या है? She felt pain and sympathy for her. Her mother needed love, affection and care. ऑब्वियसली जब ओल्ड एज आती है तो क्या होता है? हमें क्या जरूरत होती है? जो ओल्ड होते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे घर में, तो उनको किसकी जरूरत है इस समय? लव, अफेक्शन एंड केयर। क्लियर? तो हमें जो है उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम, द पोएट शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। ग्लूम मींस जो बहुत ज्यादा सैड थी, दुखी थी, तो वहां से उन्होंने अपना ध्यान को जो है कहाँ हटाया? शिफ्टेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो। तो वो बाहर देखने लगी। There she saw young trees pass by। और उन्होंने देखा कि किस तरह से जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे साथ साथ जो है चल रहे हैं।
क्या एक्चुअल में होता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो शी सॉ यंग ट्रीज पास बाय, तो उन्होंने क्या देखा, बाहर की जो है बहुत जो है यंग ट्रीज हैं और पास हो रहे हैं। लिटिल चिल्ड्रन, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दे वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, अपने घर से बाहर निकल के इनटू द प्लेग्राउंड्स, और बाहर निकल के कहाँ जा रहे हैं? खेलने के लिए जा रहे हैं। These things were contrary to the aging face for her mother. अब यहाँ पे contrary क्यों बोला है? आपने देखा होगा जब हमने एक पोम पढ़ी थी माय मदर एट 66, तो उस समय देखा था कि बच्चों के जो फेस में थे एक खुशी थी। क्यों थी? क्योंकि वो यंग थे और अभी जो है खेलने निकल रहे थे, बाहर जो निकल रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर थी वो कैसी थी? उनका फेस कैसा था? पेल फेस था। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि these things were contrary to the aging face of her mother. They symbolized energy, life and happiness. तो बच्चों के फेस से क्या पता चल रहा था कि उनके अंदर कितनी और किस तरह से वो दे वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, और उनके अंदर जो एनर्जी दिख रही थी। दे सिंबलाइज, दे किसके लिए है? चिल्ड्रन सिंबलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ऑन द अदर हैंड उनकी मदर को देख के क्या लग रहा था कि एनर्जी लग रही थी उनकी बॉडी में? ऑब्वियसली नहीं लग रही थी, क्योंकि एज ओल्ड दिख रही थी उनको, और किस तरह से उन्होंने कंपेयर करा था डेड बॉडी की तरह की एनर्जी नहीं थी उनके अंदर। ऐसा लग रहा था कि लाइफ नहीं है, खुश नहीं थी, क्योंकि जो है किस तरह से वो डोज कर रही थी, सो रही थी अपने बिसाइड हर। दिस इज अ समरी ऑफ दिस पोम माय मदर एट 66। और इसी की जो है उनको वरीड हो रही थी, चिंता कर रही थी। कौन? कमला दास। क्यों चिंता कर रही थी? अपनी मदर को खोने की चिंता कर रही थी, क्योंकि उनकी एज जो है ओल्ड हो रही थी वो। ये उन्होंने फील करा। कब फील करा? व्हेन शी वाज, कहाँ जा रही थी? हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचीन। क्लियर? तो ये समरी थी। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी हमने समरी डिस्कस करी, तो आपको इजी रहेगा टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो दिस इज नाउ योर फर्स्ट पोम माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो कोई भी पोम याद करेंगे तो तुरंत उनके जो है पोएट का नाम भी याद करें। पोएटस हैं इसकी, कवियत्री है कमला दास। क्लियर? नेक्स्ट पोम है आपकी कीपिंग क्वाइट। और अभी हमने देखा था कि एग्जाम में जो एक्सट्रैक्ट आया था वो कौन सी पोम का आया था? कीपिंग क्वाइट का। मे बी इस बार आपका जो है माय मदर एट 66 का एक्सट्रैक्ट आ जाए। तो बच्चों अच्छी तरीके से कोई भी पोम है तो उसकी समरी और थीम ऑफ द पोम को जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, सो दैट आप छोड़ के कोई क्वेश्चन ना आए, क्योंकि पोएट्री सेक्शन इज वेरी इजी, बहुत आसान होता है टू आंसर द क्वेश्चन। Now come to the second poem, that is your Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. तो यहाँ पे पेब्लो नेरोडा, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ क्या है बच्चों, इतनी बिजी है कि हम काम करते रहते हैं, पीछे नहीं देखते हैं कि हमने कौन जो काम करे हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। देखा है कभी आपने? कोई भी काम करते हैं तो कभी सोचा है आपने? कभी नहीं सोचा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरोडा जो है इस पोम के थ्रू बोलना चाहते हैं कि हमें जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। थोड़ी देर हमें क्या करना चाहिए? साइलेंट रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए, सो दैट कि हम जो है मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? हम सोचेंगे कि भाई हमने जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है लेटर, तो हमारी समझ में आएगा। हाँ भाई, हमने रियलाइज करेंगे हाँ ये हमने कोई गलती करी। तो यहाँ पे पेब्लो नेरोडा जो इसके पोएट हैं वो इस पोम के थ्रू बताना चाहते हैं कि थोड़ी देर आप अपने लिए समय निकालें और इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर निरीक्षण करें, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू डिड, जो भी आपने करा है वो सही है या गलत है, या क्या उसके जो है लेटर इफेक्ट्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिससे आप जो है उसको आगे जो है इन फ्यूचर रिपीट ना करें। लेट्स सी द थीम ऑफ द पोम। द पावर ऑफ साइलेंस and thought as a means of comprehending and engaging with the world is the theme of the poem Keeping Quiet. In order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness and watching nature. इस पोम के थ्रू, कीपिंग क्वाइट के थ्रू पेब्लो नेरूडा बताना चाह रहे हैं
कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर चुप जो है साइलेंट रहना चाहिए। जितने भी हम एक्टिविटीज करें उनको जो है हमें छोड़ देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, सो दैट और नेचर को हमें वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए, और उससे हमें जो भी हम सीख सकते हैं या उसे समझना चाहिए, बेटर स्टैंडिंग ऑन देमसेल्व्स। क्योंकि अगर हम काम करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है टायर्ड हो जाएगी और हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम पूरे दिन में थोड़ी देर अगर हम सोचे कि भाई पूरे दिन में हमने क्या काम किया है, क्या अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं या उसके रिजल्ट्स क्या हैं लेटर, तो हम जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे अंदर आ सकती है, राइट। एंड वॉचिंग नेचर, द स्पीकर मेक्स अ क्लेम that one can develop a sense of oneness with one's surroundings and other people by remaining silent and observing. The poem also considers how the modern world may be noisy and distracting, how spending some time to be silent and still can be a helpful strategy for obtaining clarity and inner calm. अगर हम चाहे मशीनें चल रही हैं, जैसे हमने फिशरमैन के बारे में पढ़ा था, कल क्वेश्चन भी आया था, एक जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था कीपिंग क्वाइट का, कि एग्जाम में आया था कि फिशरमैन अगर एक्सेस में जो है वेल्स को हार्म ना करे, या जो गैदरिंग सॉल्ट कर रहे हैं वो ज्यादा सॉल्ट नहीं जो है कलेक्ट करें, जितना रिक्वायरमेंट है जितना नीड है उतना ही कलेक्ट करें, और अपने जो है वुंडेड जो है हैंड्स को देखें। क्यों कहा है बच्चों, क्योंकि नमक का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है, और ज्यादा देर जो है अगर हम पानी में रहेंगे सैलिन वाटर में तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, ये सबको पता है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि वो अपने हाथों को देखें, या जो फिशरमैन हार्म करे वेल्स को उतना ना करे, जितनी जरूरत है उतना ही करें। तो हम ये कब हो सकता है बच्चों, जब हम जो है काम करना छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और हम सोचेंगे अबाउट दैट वर्क, कि हमने जो काम करा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। क्योंकि क्या है, एक हमारा इको बैलेंस करते हैं, राइट। तो हमें उतना ही ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, लालच के कारण हम क्या करते हैं, और जो है फिर हम कहते हैं भाई उसके पास कार है तो भाई मेरे पास भी होनी चाहिए, इस जो है लालच में जो है हम एक जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, हमें जो है थोड़ी देर के लिए क्या रहना है, साइलेंट रहना है, और हमें इंट्रोस्पेक्शन करके देखना है कि अगर सारे लोग ऐसा करेंगे तो मे बी उसके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे होंगे। क्लियर? So this is the theme of this poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Keeping Quiet is a peace poem written by Pablo Neruda. The poet asks humanity to count numbers from 1 to 12. अब आपने पूरी पोम में देखा होगा कि पोएट ने बार बार एक ही बात बोली है, रिपीट करी है, कि आप एक मेरे कहने से जो है एक बार 1 to 12 तक काउंट करें। 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स, अब यहाँ पे 12 ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है, क्या हो सकता है, मे बी आवर्स हो सकते हैं, घड़ी का जो है घंटे हो सकते हैं, आवर्स shown in a clock or the number of zodiac sign, कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके जोडिएक साइन हो सकते हैं, चाहे आपके नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं क्लॉक के, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 12 क्या है। सिंपल जो है पेब्लो नेरूडा ने बोला है काउंट अप टू 12। तो मे बी आवर्स हो सकते हैं क्लॉक के, मे बी आपके जोडिएक साइन हो सकते हैं। He requests, अब यहाँ ही किसके लिए बोला है, Pablo Neruda requests everyone not to speak because language create barriers between people. The moment when everyone stops moving their body will be a very special and different, as we have never experienced such a moment before. कभी आपने देखा है कि जब आप शांत रहते हैं, चारों तरफ हल्ला नहीं होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, तो आपको एक शांति मिलती है, पीस मिलता है। कभी ऐसा महसूस किया है? ऑब्वियसली अभी तक जो है मे भी ऐसा कोई नाइट में ही रहता है, बहुत शांति रहती है, बट अगर हम डे टाइम में इतनी हमारी बिजी लाइफ है और उस समय हम जो है शांत रहें और कोई भी जो है चाहे बात ना करे और जो है शांति से हम रहे, स्टॉप योर एक्टिविटीज, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा आपके चारों तरफ, और आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, फिजिकली एज वेल एज मेंटल पीस। क्लियर? The poet says that in this period of inactivity,
अब इस इनएक्टिविटी मीन्स स्टॉप योर एक्टिविटीज, स्टॉप योर एक्शंस. द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स. अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस जो इनएक्टिविटी पीरियड में फिशरमैन ऑब्वियसली जब हम कोई काम नहीं करेंगे तो हम गलत काम भी नहीं करेंगे. क्लियर? तो फिशरमैन क्या करेगा? वुड नॉट हार्म द वेल्स. ऑब्वियसली जब हम इनएक्टिव रहेंगे तो हम वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे. द सॉल्ट गैदर्स विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स. और जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं खारे पानी में, तो वो भी क्या करेंगे? काम करना बंद कर देंगे, स्टॉप देयर एक्टिविटी. तो उनके हाथ भी जो है, दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर. और वो लोग जो हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है या जो भी हम काम कर रहे हैं नेचर को, विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. द men who are preparing for wars. तो हमने पूरी पोम में पढ़ा था कि हमने वॉर की भी बात करी थी. प्रिपेयरिंग ऑफ वॉर्स मीन जो नए नए जो है आपके वेपन्स बना रहे हैं. तो अगर इनएक्टिव रहेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो वो जो है नए नए वेपन्स नहीं बनाएंगे. एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल. अगर हम जो है जीत होती है, यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं पैब्लो नेरूदा, कि अगर हम जीत भी जाते हैं, फिर तो हम कैसे जीते? हमने इनोसेंट पीपल को जो है मार के, हम जो है डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल विल ज्वाइन देयर एनिमी एंड स्टैंड इन यूनिटी विद देम डूइंग नथिंग. और हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम सब जो है साथ मिलके जो है रह सकते हैं. Then doing nothing, no one will harm himself or any other person. तो जो अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, इनएक्टिव रहेंगे सब कुछ, तो हम किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे. क्लियर? किसी से कोई हमारी दुश्मनी भी नहीं होगी. हम किसी को, चाहे वो जानवर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे नेचर हो, किसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम क्या है बच्चों? इनएक्टिव है. Everyone will unite and ponder upon this act and realize the result of his deeds. तो उसे जो है एक खुशी होगी कि हाँ भाई, अगर मैंने कोई जो है थोड़ी देर जो है मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, या स्टॉप द एक्टिविटीज करी है, एक्शन से स्टॉप करे हैं, तो ये मैंने एक अच्छा काम किया है. क्योंकि उससे क्या मिल रहा है? एक मेंटल पीस मिल रही है और फिजिकल भी हमें जो है रिलैक्स फील हो रहा है. द पोएट क्लैरिफाइज हिज आइडिया. तो सारे हमारे जितने भी स्ट्रेंजर है पोम के, वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं. And says further that he does not want the people should stand idle. He wants that there should be no war. अब यहाँ पे वो पोएट कह रहे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि सारे लोग जो है यूनाइट है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा वो इनएक्टिव रहे. वो चाहते हैं कि कोई वॉर ना हो, बिकॉज ही डज नॉट सी trucks laden with dead bodies of the soldiers. He is promoting universal brotherhood and peace. सिंपल सा वो कह रहे हैं कि अगर तुम जो है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रहते हैं या साइलेंट रहते हैं, तो उनका एक जो एम है क्या है? प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस. क्लियर? द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली. अब होता क्या है बच्चों? आप लोग भी घर जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, होमवर्क करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो क्या है? कॉन्टिन्यूअसली जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका एम क्या है कि एक मेरे को जो है आगे सक्सेस होना है. सिमिलरली हम क्यों करते हैं? अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं. क्लियर? दिन रात काम करते हैं. क्यों करते हैं? कि अपने बच्चों को जो है बेटर एजुकेशन देनी है, या हमने जो है अपने एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली हम काम करते रहते हैं to achieve one's goal. People are threatened by death, and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. और दूसरा डर क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? क्या है कि हमें लगता है कि भाई अभी हमारी डेथ हो जाएगी और हमने तो कुछ करा नहीं है, और इस चक्कर में क्या करते हैं? fear of forces them to work endlessly. तो हम कंटिन्यूअसली जो है काम करते रहते हैं टू अचीव एवरीथिंग क्विकली, जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ मिल जाए. और दैट इज वाई हम पीछे मुड़ के नहीं देखते और सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं या किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं. ही वॉन्ट्स अस टू पॉज. अब ही किसका बोला है यहाँ पे? पैब्लो नेरूदा. कि वो क्या चाहते हैं? ही वॉन्ट्स अस टू पॉज
Pause means stop and come out of the mad rush. इस दौड़ की भागती जो है जिंदगी से हम थोड़ा सा रुकें और सोचें, और ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. He wants us to overcome the fear of death, और हमें इसे बाहर आना चाहिए, and to relax for a while. We should know the result of our deeds and celebrate our achievements. हमें जो है, जो भी हमने अचीव करा है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए. और ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, काउंट अप टू 12. क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा क्या मैसेज आता है कि अगर आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचें. पूरे दिन में थोड़ी सी देर के लिए जो है आप स्टॉप योर एक्टिविटीज and think about that what you did in your previous hours या previous days में जो भी आपने काम करा है उसके बारे में सोचें, उसके consequences के बारे में सोचिए कि later उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या किसी को आपने नुकसान पहुंचाया है तो फर्दर आप उसको रिपीट ना करें. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा. तो दिस इज योर सेकंड पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा, और सेकंड पोम आपकी है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन द स्लम, वो आपके कोर्स में नहीं है. क्लियर? थर्ड पोम में बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी. तो आपने देखा होगा कि 2023 का पेपर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो दो एक्सट्रैक्ट आए थे आपके. एक आया था फ्रॉम द पोम प्रीवियस पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा, और सेकंड एक्सट्रैक्ट आपका इंटरनल चॉइस थी, एक करना होता है आपको और 3 और 4 क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन दैट एक्सट्रैक्ट. तो सेकंड एक्सट्रैक्ट था आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स. तो थिंग ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है, यहाँ पे ब्यूटी के बारे में बताया है. He tries to explain the joy of a beauty is forever. कि सुंदरता क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती, हमें क्या देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, कभी ना खत्म नहीं होती. और हमेशा क्या है, एक मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. देखने वाला किस नजरिए से उसको देख रहा है. कई बार होता है ना, हमें ये चीज पसंद है बट दूसरे को नहीं पसंद है, तो उसका अपना जो है कि किस तरह से वो देख रहे हैं. तो द थीम ऑफ द पोम इज द आइडिया दैट ब्यूटी इज इटर्नल and has a timeless, lifelong attraction is the central theme of the poem. A Thing of Beauty, the poem talks about how beauty endures and may be found in both created and natural things. The speaker makes the claim that beauty has a transcendent aspect and that it can make people feel happy and amazed. कोई भी सुंदर चीज आती है, अगर आपका मूड खराब है तो क्या होता है, एक आपके अंदर चेंज आ जाता है. Clear? The poem also explores the idea that while beauty may be transient and brief, those who have encountered it are changed forever. The poem also mentions the notion that beauty has the power to unite people and foster a sense of harmony and oneness. ये क्या है, हमारा ब्यूटी के बारे में बताया गया है जॉन कीट्स ने कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स है किस तरह से हमको चेंज कर देती है. और हमारा जो माइंड है, अगर आप सैड हैं तो किस तरह से आप जो है चेंज हो जाते हैं और माइंड जो है फ्रेश सा फील करते हैं. मान लो आपका मूड खराब है, आप कमरे के अंदर है, बाहर निकलते हैं, नेचर को देखते हैं, तो क्या कैसा फील करते हैं आप, राइट? तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स. A Thing of Beauty की समरी है इन दिस पोम द पोएट. क्योंकि हम पोम इसलिए रिवाइज करें क्योंकि 5 पोम्स है, इससे आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं. एक एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है और दूसरा 20-30 वर्ड्स का आता है. क्लियर? तो अभी हम इसकी समरी करें और लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर. यहाँ पे पोएट ने क्या बताया, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कि किस तरह से एक ब्यूटीफुल थिंग्स क्या होते हैं, इज अ जॉय फॉर एवर.
The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. कोई भी अगर कोई सुंदर चीज होती है तो आपको क्या है, एक सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय. इट हैज एन इटर्नल ब्यूटी which never fades away. उसकी जो सुंदरता है क्या, fade never fades. A beautiful thing is like a shady shelter that gives us a sleep full of sweet dreams. अगर आपका मन दुखी होता है तो क्या बच्चों आपको सपने क्या अच्छी नींद आती है? ऑब्वियसली नहीं आती. अगर आपका जो है कोई ब्यूटीफुल थिंग के बारे में सोच रहे हैं या आपका माइंड जो है बिल्कुल काम है या आप जो है नेचर से अटैच्ड हैं तो आपको कैसा लगता है? एक जो है जॉय या हैप्पी आपका माइंड रहता है, खुश रहते हैं आप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक ए शेडी शेल्टर, कि हमें जो है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक चैन की नींद सो सकते हैं. ये यहाँ पे किसने बताया है? पोएट ने बताया है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स. शेडी शेल्टर दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ. पर ऑब्वियसली जब आप खुश होते हैं तो क्या होता है बच्चों? आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है ना बच्चों. मन खुश रहते हैं तो आपका जो है आप फिजिकली भी जो है एंजॉय करते हैं ब्यूटी को. गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन. तो कोई आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता है कि हमें भाई बहुत ज्यादा दुखी हैं या सोच रहे हैं कुछ. तो मन खुश रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है कैसा है? ब्यूटीफुल है. तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या देता है हमें? शेल्टर देता है, शेडी शेल्टर दैट गिव्स अस. तो ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों अभी. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन. Our attachments to the earthy things are, अब earthy things हमारा attachment, earthy things are like a flowery red. They attract that bind us to materialistic things and keep us away from eternal happiness. हमको बांध के रखते हैं नेचर की जो थिंग्स हैं, क्योंकि ब्यूटी है और हमें जो है उससे क्या क्या मिलता है, हमें पीस मिलता है. तो ऑब्वियसली हम उसमें बंधे रहते हैं. द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी. अब हम इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं? पूरे जो है इससे हेट्रेड, नफरत और जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ग्रीडीनेस है, लालचपन है, इनसे बाहर कब हम आएंगे? जब हम जो है नेचर से जुड़े होंगे, अटैच रहेंगे. क्लियर? The poet, the gloom and sadness caused by this negativity fade away with the positive vibes of the beautiful thing. और ये जो हमारे अंदर जो ग्लूम है, सैडनेस है, ये किसकी वजह से आई है? नेगेटिविटी की वजह से आई है. क्लियर? ये कब फीड होगी? जब हम किसके क्लोज होंगे? कौन सी वाइब्स आएंगी? ब्यूटीफुल थिंग्स के जो है फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमारी चारों तरफ है, जिनको हम फील कर सकते हैं. हम नेचर से अगर अटैच रहते हैं तो हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी नहीं आएगी. तभी कहते हैं ना हमेशा जो है पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए. जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारा जो है काम होता है. तो सैडनेस, अगर आपके अंदर सैडनेस है और किसकी वजह से? नेगेटिविटी की वजह से है, या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे भाई ये नहीं हो सकता हमसे, या बहुत ज्यादा लालच है, तो इससे हम कब बाहर आ सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पे जॉन कीट्स के ही वर्ड्स है कि फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. तो बहुत सारी चीजें नेचर से आप जुड़ के देखें तो आपको जो है एक अपने अंदर अलग सा चेंज दिखाई देगा. द पोएट लिस्ट आउट. अब यहाँ पे पोम में आपने देखा होगा कि पोएट ने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, लिस्ट सम नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स, जो पोम में जो है डिस्क्राइब की है. तो द पोएट लिस्ट आउट some of the beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. ये नहीं है कि जैसा हम देखेंगे वैसे ही हमारी फीलिंग्स आएगी. तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. He says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy. The sun हमें क्या देता है? Energy. The moon's beauty, the trees which gives us shade, are the natural beautifiers around us. The various animals like the sheep
that surround us make our world lively. तो ये अभी एक्सट्रैक्ट में भी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी हमने आंसर दिए थे. द प्रीटी फ्लावर्स, और कौन कौन से फ्लावर्स की बात करी है पोएट ने, जॉन कीट्स ने, डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली. क्योंकि अगर हम समर में देखते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं बच्चों, कूल प्लेस ढूंढते हैं, ये शेल्टर हम ढूंढते हैं, शेडी ट्रीज ढूंढते हैं. क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि समर में हमें जो है यही चीजें जो है, नेचर की चीजें जो है हमें क्या देती हैं, शेल्टर और पीस. तो ये क्या है, ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द नेचर क्रिएटेड बाय गॉड. द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन. अगर कहीं पे पानी बह रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग कहाँ जाते हैं, वहीं पे जाते हैं ना जहाँ पानी इकट्ठा होता है या पानी बह रहा है, राइट. तो यहाँ पे पोएट जॉन कीट्स ने भी यही बताया है कि फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश इन द हॉट समर सीजन. और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली हम पेड़ के नीचे जाते हैं, हम शेडी ट्री को ढूंढते हैं, या कहीं पानी बह रहा है तो हम वहां पे जाते हैं. क्लियर? टू फील रिलैक्स होने के लिए. क्लियर? द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रिटी मस्ट रोज फ्लावर्स आर अ ब्यूटीफुल साइट टू द आई. All these are things of beauty. All the stories of the brave soldiers. अब जैसे पहले भी हमने पढ़ा था इस पोम को कि पोएट ये नहीं बोला कि जो हमें लाइट चीजें दिख रही है या हमें बहादुरी की अगर स्टोरी सुनते हैं उसमें भी क्या है, ब्यूटी है. who laid their lives to protect their people are beautiful and inspiring. तो उसके अंदर भी सुंदरता है. ये नहीं कि हमें बहुत सुंदर फूल दिख रहे हैं या हमें बहुत सुंदर कोई दिख रहा है तो हमें उसके अंदर ब्यूटी ढूंढेंगे. ब्यूटी किसमें है? ब्रेव सोल्जर्स में भी है, जिन्होंने अपने देश को या अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. और यही चीजें जो है हम आज जिंदा किसकी वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से हैं. और यहाँ पे पोएट ने बताया ये कभी ना खत्म होने वाला क्या है, एक फाउंटेन है जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हेवन से मिल रहा है, बेस्टोर्ड अपॉन बाय गॉड. तो हमें क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या आप ज्यादा आपकी लाइफ रह सकती है? ऑब्वियसली नहीं. नेचर ने हमें प्रोटेक्ट करा है. क्लियर? तो आज हमने ये पोम जो है समरी करी है, 3 पोम की. और कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, लेटर वी विल डू द क्वेश्चन पेपर. तो बच्चों रिवाइज करें और समझिए कि किस तरह से हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन. गुड बाय, थैंक यू.